कुछ ये उसको बोलना उसको अनिल भाई मुल्ला दो कौन सा गोली बुखार आए तभी मुल्ला लेंगे ये लेंगे आपने सागर साहब कैसे पुढे Sir, only 16 to 18. बुद्धिन साहब आपला प्रोग्राम 15 ते आप देखो कोई बात नहीं नहीं फ्रंट रनर नहीं हाँ हाँ बोल दो चलो चलिए बेटा 60 प्लस किधर है वो सेपरेट आ जाओ इधर। और एक बड़ा बस एक ही बस आइए आगे तो अभी एक ही चलो आपके साथ तो हो गया भाई सर आज कौसा के नवनिर्माण मनपा के अस्पताल में आपका आना हुआ, क्या विशेष आयोजन है और क्या विशेष उसकी वजह है? जी वैसे तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन आज की विशेष बात यह है कि वैक्सीनेशन का एक बड़ा कैंप यहाँ पे लगाया गया है और ये कंटिन्यूस यहाँ पे रहेगा। आप हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुंब्रा में इतना खूबसूरत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। अभी हर अच्छी चीज़ को देख तो लगती है। अभी इधर 10 डायलिसिस के बेड है वो शुरू किए गए हैं। मैटरनिटी होम ये प्रसूति गृह वो शुरू किया गया है। ओपीडी गायनोकोलॉजी शुरू किया है। एक्सरे शुरू किया गया है। हेल्थ सेंटर शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में और बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल मुंबई के सर ये सारी सुविधाएं जो आज आपने अभी गिनाई है ये आज से यहाँ कार्यरत हो चुकी है शुरू जी, और कंटिन्यूस रहेंगी सर ये भी हॉस्पिटल एक हफ्ते में एक दिन नहीं खुलता है। जी। सर आज स्कूली बच्चों के वैक्सीनेशन का कुछ विशेष कार्यक्रम है, क्या जानकारी देंगे सर उस पर? उसमें जानकारी देने से कुछ नहीं है। नहीं मसलन कितने बच्चों का टारगेट है? टारगेट मुंब्रा है। हाँ मुंब्रा में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है जी, और मैं ये बात बता देता हूँ कि ये जो तीसरी लहर आई उसमें जो भी सीरियस पेशेंट है उनकी दुनिया भर से मालूमात जब ली गई तो ये पता चला है कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था। जो भी 2 वैक्सीनेशन लिए हुए मरीज है उनको सिर्फ सर्दी खांसी हुई, 4 दिन के बाद वो ठीक होकर चले गए। वैक्सीनेशन इस बीमारी के लिए अहम उपाय है, ये मुंब्रा के नज़र में मैं लाना चाहता हूँ और बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन 24 घंटा यहाँ शुरू है। आप आके वैक्सीनेशन करवा लीजिए। आपकी जान आपके बच्चों के लिए, आपके बूढ़ों के लिए, आपके बाप के लिए, आपके माँ के लिए, सबके लिए बहुत अहम है आप वैक्सीनेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अवार सर। बहुत एक अहम मुद्दा ठाणे मनपा से जुड़ा हुआ, दोस्ती रेंटल के पास MMRDA की 2 इमारतें H और I, 2 तरह के 2 FIR शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन, मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए और ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने SIT गठित करके मुंब्रा पुलिस स्टेशन के CR की जांच करना शुरू की। 2 ठाणे मनपा के सुरक्षा रक्षक भी उसमें जो है वो आरोपी बनाए गए हैं, गिरफ्तार है, 15 तारीख तक पुलिस कस्टडी में। बड़े पैमाने पर फर्जी चाबियां, फर्जी कागजात, फर्जी ताबा पावती
ऐसा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक आपकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया। सर, आप गृह निर्माण मंत्री है, कलवा मुमरा के विधायक हैं और आज भी मुमरा कौसा में कई ऐसे बायोमेट्रिक किए हुए बेघर लोग घूमते हैं सर कागजात लेके, उन्हें वहां पर घर नहीं मिला है, लेकिन लाखों रुपए लेकर के घर बेच दिए गए, ऐसे मामला सामने आए। आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं हर दूसरे दिन ये पूरी केस की मालूमात देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें जांच चालू है और जो भी दोषी है उसको छोड़ा है। सर, आपको क्या लगता है जो जांच अब तक हुई है और जो चीजें सामने आई है, तो मनपा अधिकारियों की मिली भगत के बगैर यह संभव ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं इस पर आपको स्पष्ट रूप से कहूँगा, जांच चालू है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुलेआम नहीं बताई जा सकती, उससे जांच के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर असर हो सकता है। आप लोगों के जो दिल में है वैसे ही कार्रवाई। सर, विपक्ष नेता अशरफ और शानू पठान ने 17 जनवरी को आंदोलन की इसी मुद्दे पर चेतावनी दी है, अगर त्रिसदस्यीय जांच समिति नहीं गठित की जाती है, क्या भूमिका रहेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की? ऐसा है, जब पुलिस जांच करती है तो उसके ऊपर कोई समिति नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, जिसमें महानगर पालिका इंटरफियर भी नहीं कर सकती। शानू का आंदोलन है सर, एटलीस्ट डी तो हो सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज अ मस्ट ना, इट्स रिलेटेड टू कारपोरेशन ऑफिसर्स, कमिश्नर हैज अ पावर। इतने जोर से पुलिस इंक्वायरी चालू है तो इनका डी ठीक है, डी अपने स्तर पर ठीक है, डी से क्या होता है, सर, अनियमितता तो सामने आएगी, 2 इंक्रीमेंट रोके जाएंगे, उससे और क्या होता है जी। सर, कहीं ना कहीं इस केस को लेके ये भी दिखाई दे रहा है पुलिस कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बहुत ज्यादा कर रही है। अभी तक पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी दिखाया था और 2 मनपा के जो सिपाही पकड़े गए थे, उसके बाद से पुलिस ने अभी तक के कोई जानकारी मीडिया को दी नहीं है। वो मीडिया को जानकारी क्यों दी नहीं है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस दल का प्रमुख नहीं हूँ, पर ये केस ढीली नहीं छोड़ी जाएगी, इतना बोला जा सकता है। क्या कहेंगे इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप के बारे में? और टीएमसी हॉस्पिटल में रखा गया है और एक तरह से काफ़ी भीड़ भी दिख रही है, अपने आप में मुनफरिद है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कैसा है कि टीएमसी का जो 15 से 18 एज ग्रुप में बच्चों का जो वैक्सीनेशन का हमारा जो कवरेज है वो करीब 52% है। आज टीएमसी पूरे स्टेट में 2nd नंबर पे चल रही है। लेकिन एक मैं आपको ऐसा बोलूं कि हमारे मुमरा में पूरे और एरियाज के कंपैरिजन में ये 15 to 18 के बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उसका परसेंटेज काफ़ी कम था। तो इसके लिए मैंने शानू भाई, शमीम भाई से बात करी कि भाई कुछ ऐसा कुछ नया देते हैं बच्चों को जिससे वे आकर्षित हो। तो फिर इस संदर्भात में हमारे सहायक आयुक्त सागर साळुंके जी, हमारे कार्यकारी अभियंता गोसावी साहब, हमने अवार्ड साहब से बात करी और उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है, ये हॉस्पिटल तो अब 100% बना नहीं है, लेकिन अगर हम इसका एक अच्छा हॉल इस काम के लिए अगर हम यूज़ करें तो डेफिनेटली ये बच्चों को एक अट्रैक्ट करेगा। और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि आज टीएमसी के स्कूल के करीब 500 बच्चे यहाँ वैक्सीनेशन लेने के लिए आए हैं। और सर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है और दूसरी तरफ जो है वैक्सीनेशन के ऊपर जो है लेकर के लोगों के कारोबार बंद है, क्या कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर? देखिए, मैं किसी आदेश के बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी जान। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आज अगर आप आईसीयू में पेशेंट्स का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो मैक्सिमम लोग वो हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में सागर तू बोलते हैं वैक्सीनेशन से बहुत सर एक मिनट सहायता जो बात अभी माननीय मंत्री महोदय ने कही और माननीय उपायुक्त साहब ने कही, वो बात एकदम सही है। फिलहाल हम लोग जो तीसरी लहर के दौर में चल रहे हैं, तो उसके ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन के अपने डोज पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो वो ध्यान में रखते हुए आपके मन से, आपके माध्यम से सभी को हम लोग अपील करते हैं कि अभी भी आपके डोज बाकी रहे होंगे तो वो आप पूरे कीजिए, 2 बाकी रहे, 2 जो कुछ बाकी रहेंगे वो। और अभी जो टीएमसी ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का ट्रायल चालू किया है,
तो मैं सभी पालकों को भी आह्वान करूँगा, आप अपने डोज भी लिए रहेंगे तो अच्छा ही है। आप अपने बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव में वैक्सीन लेके देंगे। सर एक सवाल आपसे स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में। कल विरोधी पक्ष नेता अष्टपड़ान शानू ने थाने मनपा के अधीन चलने वाले 27 मनपा स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। पता चला दवाइयों की किल्लत है। एक सवाल ये उठा, टीएमसी का बजट है करोड़ों का, लेकिन थाने कर्ज कोई दवाइयों की किल्लत हो रही है, इसको आप क्या कहेंगे? आज इतना मेगा वैक्सीनेशन कैंप है सर, लेकिन दवाइयों की किल्लत क्यों है यहाँ पर? इस तरह के सवाल अभी कल विरोधी पक्ष नेताजी गए और वो जो हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने विजिट किया, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने बोला, मैं उसको खंडित नहीं करूंगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए क्या होता है कि कोरोना के टाइम में सडनली जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो 4 गुना बढ़ गई। कल जो गोलियों की बात छेड़ी गई, कैल्शियम, विटामिन सी, ये आप बताइए कभी हम खाते थे? नहीं, ये कोरोना पीरियड में इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। तो जो टीएमसी प्रशासन है वो बैचेस में दवाइयाँ देती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर होलसेल में अगर हमने बड़ा स्टॉक अगर हेल्थ सेंटर में भेज दिया तो दवाइयाँ खराब हो जाती है। विटामिन सी का एग्जाम्पल देता हूँ, हवा में जो आर्द्रता रहती है, मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से ये गोलियाँ खराब हो जाती है। तो जब हम हेल्थ सेंटर्स को गोलियाँ देते हैं तो एक कंट्रोल क्वांटिटी में देते हैं। अब हो सकता है कल जब विरोधी पक्ष नेता गए तो वहाँ विटामिन सी की कमी होगी, लेकिन हम जानबूझ के एक कंट्रोल क्वांटिटी में गोलियां देते हैं ताकि हेल्थ सेंटर में जहाँ की एवरेज जगह कम होती है, वहाँ स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ दवाइयाँ खराब ना हो। टीएमसी के पास दवाइयों का पूरा स्टॉक है, कैल्शियम हो, विटामिन सी हो, जिंक की गोलियां हो, जितनी भी कोरोना से रिलेटेड है। अरे हम 502 मेडिसिन का टेंडर निकाला है हमने, 502 मेडिसिन, हमें सब पता है, लेकिन मैंने जो आपको रीजंस बताए उसकी वजह से हम कंट्रोल में देते हैं जी। मैं आपके माध्यम से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें अपील करता हूं कि आज देखिए टीएमसी के स्कूल के बच्चे, सारे बच्चे आज और कल उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो अगर मेरे स्कूल के बच्चे और अगर मेरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स वो इतने अवेयर हैं कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है, तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल के भी जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आगे भेजिए। वैक्सीनेशन है बहुत सेफ है, इतने बच्चों की भीड़ से पता चल रहा है ना। तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ऐसे में इनकेस अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है वैक्सीनेशन से, जैसे लोगों के अंदर दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इससे साइड इफेक्ट होते हैं और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वैक्सीन के, उसको लेकर भी काफी बातें चल रही है, तो इसके लिए क्या आपने प्लान? मैं आपको एक क्लियर चीज बोलता हूँ कि जो भी वैक्सीनेशन होता है इट इज अंडर डॉक्टर सुपरविजन। रहा प्रश्न कुछ होने का, कुछ नहीं होता। मैं मीडिया को ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि वैक्सीनेशन इज 100% सेफ, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।